यहाँ पे हम BSTC मॉड्यूल नंबर 6 देखेंगे। हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। एक व्यक्ति का मुँह पूर्व की ओर है, यहाँ पे व्यक्ति है और इसका मुँह समझ लो दोस्तों यहाँ पूर्व की ओर है। यहाँ पे हम लिख देते हैं उत्तर, इस तरफ दक्षिण, यहाँ पे पूर्व और इस तरफ हो गया पश्चिम। तो इसका मुँह पूर्व की ओर है, वह बाएँ मुड़ता है, मतलब कि मुँह तो इस तरफ है परंतु मुड़ता किस तरफ है, बाएँ तरफ मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएँ ओर घूमता है और 5 मीटर चलता है। यहाँ से ये दाईं ओर इतना सा घुमा और 5 मीटर चला। फिर 5 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चला। दक्षिण दिशा ये रही, तो दक्षिण दिशा मतलब यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ आया और 5 मीटर चला। वहाँ से वह 5 मीटर पश्चिम की ओर चला। पश्चिम अपना इस तरफ है, तो ये 5 मीटर वापस पश्चिम की ओर चला, तो यहाँ पे आ गया। अपने मूल स्थान से वह किस दिशा में है, तो दोस्तों मूल स्थान इसका ये रहा और यहाँ से ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर है उत्तर दिशा, ठीक है। तो ये ऊपर उत्तर दिशा की तरफ है, अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अपना मूल स्थान से ये उत्तर दिशा की ओर है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरधारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, 3 पुत्र 2 पुत्रियाँ हैं। तो यहाँ पे दोस्तों गिरधारी लाल हो जाएगा, यहाँ पे इसकी पत्नी हो गई राधा और इसके 3 पुत्र हैं, तो 3 पुत्र ये हो जाएंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस 2 पुत्रियाँ हैं, तो ये माइनस और ये इसके माइनस, ये तो इसके हो गए पुत्र और पुत्रियाँ। अभी एक पुत्री अविवाहित है, तो यहाँ पे एक पुत्री को अविवाहित रख देते हैं और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, तो यहाँ पे दोस्तों इस पुत्री का एक पुत्र मान लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया इसका प्लस बेटा, ठीक है। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं, तो इसके भी 2 बच्चे हैं और इसके भी 2 बच्चे हैं, और जाहिर सी बात है इसका मतलब ये शादीशुदा है, तो यहाँ पे माइनस इनकी धर्म पत्नियाँ भी है, ये भी शादीशुदा, ये भी धर्म पत्नियाँ, और ये एक लड़की शादीशुदा है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा इसके दामाद जी, ठीक है। और तीसरे के 3 बच्चे हैं, यहाँ पे ये तीसरा रहा और ये तीसरे के 3 बच्चे हैं, यहाँ पे हमने ये तीसरे के 3 बच्चे भी कहते हैं। एक वृद्ध चाची तथा दामाद भी उनके साथ रहता है, तो दोस्तों यहाँ पे इनके बीच में यहाँ पे हो गई है कि इनकी चाची और दामाद भी रहता है, तो दामाद को हमने यहाँ पे ये लिख लिया है। गिरधारी लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हमें सदस्य गिनने हैं। हम यहाँ पे इन सदस्यों को गिन लेते हैं। यहाँ पे गिरधारी लाल 1, उसकी पत्नी 2 और चाची 3 तो यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ हो गए। अब यहाँ पे यहाँ गिन लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक पहुँच गए दोस्तों। 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो गिरधारी लाल के परिवार में कुल सदस्य कितने हैं, 20 सदस्य हैं। अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमा सुधीर की बहू है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगी सीमा सुधीर की बहू है, तो यहाँ पे ये हो गया सुधीर। सुधीर का हो गया एक बेटा और इसकी पत्नी हो गई सीमा, तभी तो इसकी बहू हो गई है ना। और रमेश की भाभी है। अब देखो ये जो सीमा है ये रमेश की भाभी है, तो इसके हस्बैंड की क्या वे, भाई वे, तो यहाँ पे ये हो गया रमेश, इसका देवर। मोहन सुधीर का पुत्र है। अब देखो यहाँ पे अभी तक मोहन है वो सुधीर का पुत्र, सुधीर का एक पुत्र तो हो गया रमेश, दूसरा पुत्र हो गया मोहन, तो यहाँ पे ये एक पुत्र मोहन भी हो सकता है कहीं ना कहीं, ये इसका भाई, और यहाँ पे हो गया ये मोहन, और रमेश का अकेला भाई है। तो दोस्तों मोहन अकेला भाई है, तो ये एक भाई तो यहाँ पे है ऑलरेडी, तो मोहन मतलब यही मोहन है, तो यहाँ प्लस की जगह क्या लग सकते हैं दोस्तों, मोहन। ये हो गया मोहन और मोहन की पत्नी हो गई सीमा, इसका भाई रमेश, पिता हो गए सुधीर। आगे क्या कह रहा है, सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। ये सीमा हो गई, ये मोहन हो गया, इनके बीच का संबंध क्या दोस्तों, ये पति पत्नी है। ऑप्शन में दोस्तों डी में पत्नी दे रखा है, इसलिए अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पे दी गई जानकारी को पढ़कर उस
पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पजल दे रखी है दोस्तों। यहाँ पे कुछ 9 मित्र हैं एक कक्षा में और एक बेंच पर बैठे हुए यहाँ पे बता रहे हैं। तो अपने को ये देखना पड़ेगा आराम से। यहाँ पे ये समझ लो एक बेंच है, इतनी लंबी बेंच बना देते हैं। ये लो 9 जने बैठ जाएंगे आराम से। ये इसकी हो गई सी। सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। सी है वो डी के ठीक दाईं ओर, ये डी रहा और यहाँ पे इसके ठीक दाईं ओर ये सी। इन सब का मुंह दोस्तों हम यहाँ पे ऊपर की ओर रखते हैं, ठीक है। और इस तरीके से दाएं बाएं अपना आराम से बैठ जाएगा। सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ए के दाईं ओर तीसरा है। अब ये सी है ना, वो ए के दाईं ओर तीसरा है, मतलब यहाँ पे कहीं अगर ई है उसके बाद में ये एक स्पेस खाली रह गया 2 और ये सी हो गया तीसरा। तीसरे नंबर पर कौन है? सी है, ए के दाईं ओर बैठा हुआ है। बी किसी एक सिरे पर है, मतलब बी है या तो इस सिरे पर होगा और या इस सिरे पर होगा, कहीं एक सिरे पर है। एच एफ और जी का तत्कालिक पड़ोसी है, ठीक है। एच एफ और जी का मतलब एफ और जी के बीच में बैठा हुआ होगा तभी तो ये तत्कालिक पड़ोसी होंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। यहाँ पे ये एच हो गया और एच के पड़ोसी हो जाएंगे एफ और जी। इसके तात्कालिक पड़ोसी, एच के तात्कालिक पड़ोसी हो गए एफ और जी। आगे एफ बी के बाईं ओर तीसरा है। यहाँ पे जो एफ है, ये रहा एफ है, बी के बाईं ओर मतलब बी को अगर हम यहाँ पे इस तरफ लगते हैं, बी को यहाँ पे ये अगर इस सिरे पर अगर बी है तो बी के तीसरे नंबर पर एफ है। तो यहाँ पे 1 नंबर पर जी, 2 नंबर पर एच और 3 नंबर पर एफ। तो ये यहाँ पे 5वां कथन भी अपना सही हो रहा है। एफ बी के बाईं ओर तीसरा है, ठीक है भाई। ए एफ के ठीक बाईं ओर है, ए है वो एफ के, ये एफ है एफ के ठीक बाईं ओर है, मतलब इस तरफ है। तो यहाँ पे ये एफ हो गया। सारे सारे कथन अपने ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे टोटल 9 मित्र थे। यहाँ पे कितने हुए? 1 2 3 4। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये जगह छूट रही है और अपने यहाँ मित्रों में कौन सा छूट रहा है? तो मित्रों में छूट रहा है यहाँ पे आई। तो आई को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। और यहाँ पे बी नहीं है, बी उस सिरे पर आ गया तो ई इस सिरे पर आ गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बी के अलावा किसी एक सिरे पर है? तो एक बी के अलावा एक और सिरे पर कौन है दोस्तों? ई है। तो अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए के पड़ोसी कौन है? यहाँ पे दोस्तों ए रहा, यहाँ पे ए यहाँ पे रहा और ए के पड़ोसी सी और एफ है। तो सी और एफ, ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसको थोड़ा यहाँ ले लेते हैं अपने। आगे छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोस्ती का कौन सा समूह सी के बाईं ओर है? तो दोस्तों सी ये रहा और सी के बाईं ओर दोस्तों ये रहा, ये तीनों जोड़े हो गए ई आई डी। ऑप्शन दोस्तों ई आई डी, सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला आगे देख लेते हैं। इनमें से कौन बीच में बैठा है? तो दोस्तों इनमें से कौन बीच में बैठा है यहाँ पे हम देख लेते हैं। टोटल 9 सदस्य थे। तो यहाँ पे हम पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपने पास। तो यहाँ से 4 गिन लेते हैं और 5वां बीच में होगा। 1 2 3 4, 5 नंबर का आदमी बीच में बैठा होगा। तो ए दोस्तों बीच में बैठा होगा क्योंकि टोटल 9 है तो 5वां नंबर ही बीच में होगा। इस तरफ देखो तो इस तरफ भी 4 हो जाएंगे, 1 एफ जी एच, 3 नंबर जी और 4 नंबर पर बी। तो ए बीच में बैठा है। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? बैठने की उपयुक्त अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहले क्या कर रहा है? डी और जी के बीच, सॉरी एच के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। डी और क्या कह रहा है? एच के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो सी ए एफ 3 लोग बैठे हैं। अपना केरला कथन यहाँ पे सत्य हो रहा है। दूसरा देख लो, बी एफ के दाईं ओर चौथा है, बी एफ के दाईं ओर, एफ के तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर नहीं है। अपना ए ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए पे राइट करते हैं, वक्त बिना गंवाए अगले पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या रहा है?
कायर जैसे शौर्य संबंधित है वैसे ही श्वेत संबंधित है। कायर शौर्य अपोजिट हो गया, तो श्वेत का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन में देखो, वर्ण रंजक काला, तो यहाँ पे काला राइट हो जाएगा। श्रृंखला में छोटे हुए अक्षर ज्ञात है, छोटे हुए अक्षर हैं, तो यहाँ पे दोस्तों श्रृंखला दे रखी है अपने को। 10वां क्वेश्चन, यहाँ पे ए, उसके बाद में स्पेस ए कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 3 भी दे रखा और यहाँ पे 2 भी दे रखा, मतलब इसके जस्ट आगे बी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा 3 बी के बाद में डबल ए है और यहाँ पे 3 ए के बाद में यहाँ पे एक ए दे रखा है और उसके बाद हम एक ए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखो 3 बी है, यहाँ पे 3 बी है, उसके बाद में ये हो गया 3 बी के बाद में 3 ए, 3 ए के बाद में 3 ए लिखे हैं, तो यहाँ पे ए लिखा जाएगा। और 3 बी के आगे देखो दोस्तों, तो 3 बी के आगे 3 ए हो गए, तो 3 बी के आगे यहाँ पे भी 3 ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए हो गया। अपनी श्रृंखला जो बन रही है ए बी ए, मतलब कि 3 ए, उसके बाद 3 बी, 3 ए, 3 बी, 3 ए, और इसको पूरा करने के लिए ए बी ए, बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो रहा है, ए बी ए। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न अनुक्रम में एक पद लुप्त है, सही विकल्प चुनकर अनुक्रम को पूरा करें। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस अनुक्रम को देख लेते हैं। डी, उसके बाद में यहाँ पे ये दे रखा है और इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। डी के बाद दोस्तों यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। ये 4 नंबर पर है, ये 6 नंबर पर, मतलब कि 1+ हो रहा है। यहाँ पे इनको 2+ हो रहा है। यहाँ पे 8 और जे हो गया 10 नंबर पर। तो अगला दोस्तों क्या नंबर आएगा? 12 नंबर आएगा। 12 नंबर पर आता है दोस्तों एल, तो यहाँ पे एल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? क्या के पहले जे, और जे से जस्ट पहले आई आता है, आई से जस्ट पहले एच आता है और एच से जस्ट पहले आता है अपना जी, तो यहाँ पे हो जाएगा जी। आगे यहाँ पे देखो वाई है, वाई से जस्ट है वाई आता है दोस्तों 25 नंबर पर, डब्लू आता है दोस्तों 23 नंबर पर, मतलब 2 अंक गिरे हैं यहाँ पे, फिर 2 अंक गिरे हैं और यहाँ पे एस 19 नंबर पर आता है, 2 अंक गिरे हैं। अगला 2 अंक गिराएंगे दोस्तों, तो ये 17 और 17 नंबर पर आता है क्यू, तो अपना एल जी क्यू अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न अनुक्रम में एक पद लुप्त है, सही विकल्प चुनकर अनुक्रम को पूरा करें। यहाँ पे 3 अनुक्रम दे रखा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा वो हम यहाँ पे देखना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है, आई पी। तो मैं आई पी तो छोड़ ही दो, सीधा ही लिख दो आई और पी लास्ट वाले। अब अपने को पहले वाले को देखना है। जी और 26 नंबर पर आता है, नंबरिंग करना दोस्तों ज़रूरी है। डब्लू 23 नंबर पर आता है और टी है वो आता है अपना 20 नंबर, मतलब इसमें से भी 7 माइनस कर लो, 3 माइनस कर लो तो अपना आ जाएगा दोस्तों 17, और 17 का मतलब होता है क्यू, तो क्यू आई पी हो जाएगा अपना राइट आंसर। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विषम का चयन कीजिए, पहाड़ी, पठार, समतल, पर्वत। तो समतल विषम है, समतल एकदम समतल होता है, बाकी सब मगरी टाइप अलग होता है। दिए गए विकल्पों में सार्थक आरोही क्रम चुनिए, पौधा, फल, बीज, फूल। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा? बीज होगा, फिर वो पौधा बनेगा, फिर इसमें फूल लगेंगे, फिर ये फल बनेंगे, मतलब कि 3 1 4 2, 3 1 4 2, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे क्रम में आएगा? तो यहाँ पे 4 शब्द दे रखे हैं दोस्तों। यहाँ पे ये इन दोनों में से कोई भी 1 या 2 नंबर पर आएगा। हमें यहाँ पे इसके बारे में देखना है, क्योंकि यहाँ पे ए आ रखा है, उसके बाद सीधा ओ आ रखा है, तो 1 या 2 नंबर पे इन दोनों में से आ जाएगा। अपने को तीसरा देखना है। यहाँ पे सी तो काट ही दो, उसके बाद ओ भी काट दो, उसके बाद यू है वो 21 नंबर पर आता है और टी है वो 20 नंबर पर आता है, मतलब 30 नंबर का क्रम होगा अपना कोट। अपना डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सॉल्यूशन को, पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक दाईं ओर से 8वीं, बाईं ओर से 13वीं पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो इन दोनों को दोस्तों जोड़ करेंगे कुल पंक्ति के लिए और हम 1 माइनस कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 8 13 21, 21 - 1 अपना राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 20। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे
राइट हो जाएगा। अध्ययन को कोड भाषा में RLBS लिखा जाए, उसी कोड भाषा में AEPJ किस शब्द के लिए लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देन लिख लेते हैं THEN और नीचे RLBS और AEPJ किसके लिए लिखा गया, हमें यहाँ पे ये शब्द निकालना है। यहाँ पे इनका नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ पे 20 नंबर पे होता है दोस्तों, T होता है, H 8 नंबर पे, E 5 नंबर पे और N है 14 नंबर पे। उसी प्रकार R है वो 18 नंबर पे, L है 12 नंबर पे, B है 2 नंबर पे और S है वो 19 नंबर पे। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों 2 नंबर प्लस हुआ है R से T, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ +4 हुआ है, यहाँ पे भी नीचे से ऊपर की ओर +4 हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर +5 हुआ है। तो इस प्रकार हम आगे के शब्द को भी देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसके जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पे +2 करना है अपने को, ठीक है। ऊपर की तरफ +2 हुआ है, R से T हुआ है, तो ऐसे क्या हो जाएगा दोस्तों, C हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे ये है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या हुआ है, +4 हुआ है, तो यहाँ पे इसमें से इसको -4 कर लेंगे। तो E में से E है 5 नंबर पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A। अगला देखो, अगले में भी क्या हुआ है, अगले में यहाँ पे P है और P के अंदर यहाँ पे +4 करेंगे और P 16 नंबर पे +4 करेंगे तो हो जाएगा 20 और 20 नंबर पर आता है T, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रखा है, B है और B के बाद में E है, 2 के बाद में 5 है, मतलब +3 कर रखा था, यहाँ +3 करेंगे तो ये हो जाएगा S। उसके बाद में यहाँ पे J जो कि 10 नंबर पर आता है, और J में से यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पे +5 हुआ, ऊपर की तरफ जाना है तो -5 हो जाएगा। J में से -5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा E, मतलब CASE। अपना CASE नंबर C में दिख रहा है, इसलिए अपना C ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आठवीं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक घड़ी आधी रात में पहले घंटे के अंतर में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत तक 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत तक 15 मिनट, मतलब हर एक घंटे में 5 मिनट इसका क्या है, अंतर आ रहा है, बढ़ रहा है ये, ठीक है। उसी प्रकार लेट होती जाती है। बताइए कि 6 घंटे बाद घड़ी में क्या बचा होगा। दोस्तों प्रत्येक घंटे में 5 मिनट का अंतर आ रहा है और 6 घंटे के अंदर कितना अंतर आएगा, तो आएगा 30 मिनट का अंतर। 6 बजने चाहिए परंतु 6 बजने में से 30 मिनट का अंतर आ रहा है, इसलिए यहाँ से 30 माइनस निकालेंगे तो हो जाएगा 5:30, ठीक है। उस समय 5:30 ये घड़ी बता रही होगी। अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं आपको वापस रिपीट दूसरे तरीके से करके बताता हूँ। यहाँ पे पहले घंटे में 5 मिनट का अंतर आया, दूसरे घंटे में 10 का आया, तीसरे में 15 का आया, तो चौथे घंटे में अंतर कितना होगा दोस्तों, 20 मिनट पीछे चल रही होगी। पाँचवें घंटे में 25 मिनट पीछे चल रही होगी ना, और छठे घंटे में 30 मिनट पीछे चल रही होगी। यहाँ पे 6 घंटे के बाद हम, मतलब 6 बजने चाहिए, 30 मिनट लेट चल रही है, मतलब कि 5:30 हुई होगी, है ना। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। निम्न कथन एवं निष्कर्ष के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। सभी मुर्गियाँ मुर्गे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इतनी सी मुर्गियाँ समझ लो, ये मुर्गियाँ हुई इतनी सी, और ये सारी की सारी मुर्गियाँ क्या, सभी मुर्गियाँ हैं जो कि मुर्गे हैं, ये मुर्गे हो गए। कोई भी मुर्गा काला नहीं है, मतलब कि ये मुर्गा काला नहीं है, मतलब कि मुर्गियाँ भी कोई काली नहीं है, ये काला इधर ही रह गया और इनमें से कोई भी काला नहीं है। सभी मुर्गे मुर्गियाँ हैं, तो दोस्तों सभी मुर्गे हैं, ये इतने से ये सारे मुर्गे हैं, ये गोले के अंदर अंदर क्या मुर्गियाँ हैं कि सारे के सारे मुर्गे नहीं हैं, थोड़ा सा ऐसा ही मुर्गियाँ हैं, बाकी पूरे पूरे मुर्गे अलग हैं, तो ये कैंसिल हो जाता है। कोई भी मुर्गी काली नहीं है, तो दोस्तों मुर्गे काले नहीं है, इसका मतलब मुर्गियाँ भी काली नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना राइट हो रहा है। निष्कर्ष केवल एक ठीक है तो गलत है, निष्कर्ष केवल 2 ठीक है, तो ये अपना राइट ठीक होगा, बी ऑप्शन अपना राइट होगा, दूसरा निष्कर्ष एकदम ठीक है। 20वां क्वेश्चन कहता है, इस आकृति में खिलाड़ियों, शिक्षक तथा गायकों को दर्शाया गया है। तो खिलाड़ी, शिक्षक और गायकों को दर्शाया गया, इसका अध्ययन करके ज्ञात कीजिए कि कितने गायक खिलाड़ी भी हैं, कितने गायक
खिलाड़ी भी है, और खिलाड़ी कौन सा है दोस्तों, खिलाड़ी है गोला, ये गोला हो गया, और गायक है ये, ठीक है। तो इनके बीच में जो दोनों ही है वो क्या हो रहा है दोस्तों, 17 और 4। तो 17 और 4 क्या है, खिलाड़ी भी और गायक है, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। ऑप्शनों में दोस्तों अपना ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें ये देखना है। सबसे पहले दोस्तों इस पहली रो का रिलेशन देखते हैं। अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो दोस्तों ये आता है 35, और 35 में से अगर हम ये संख्या माइनस करें तो ये 33 निकल के आ जाता है। उसी प्रकार इनके बीच को गुणा करते हैं तो यह होता है 18, और 18 में से अगर हम ये 8 को माइनस कर देते हैं तो निकल के आता है 10। ये अपना हो रहा है 10। अब हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह संख्या तो हमें निकालनी है, तो ये संख्या हम इस 33 के अंदर जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 36। मतलब 36 को 4 से किस प्रकार, मतलब 36 में 4 को इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर गुणा करें तो 36 आए, ये सी कौन सी संख्या होगी। हम 4 का अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 9 बार चला जाएगा। मतलब 4 को 9 से अगर हम यहाँ पे गुणा करें तो यह आ जाएगा 36, और 36 में से ये 3 निकालेंगे तो यह आ जाएगा अपना उत्तर 33, ठीक है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो हो जाएगा 9। अपना सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा, ईंटें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चिकनी मिट्टी लेंगे हम, उससे ईंटें बनाएंगे, ईंटें से दीवारें खड़ी करेंगे, दीवार से एक कमरा बनेगा, और बहुत सारे कमरे बन के एक मकान बनेगा। तो अपना जो सार्थक क्रम हो रहा है वो सबसे पहले 2, 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, और 4 के बाद में सबसे पहला आ रहा 2 नंबर, ठीक है, ये आ गया। दूसरे नंबर पर क्रम आ रहा है 5, तो ये 5 आ गया। तीसरे नंबर पर आ रहा है 1, तो ये 1 आ गया। चौथे नंबर पर जा रही है 4 नंबर, और 5 नंबर पर आ रही है 3। तो अपना 251 43, 251 43, ये सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का पिता है, तो यहाँ पे ए लिख लो, बी का पिता है तो ये प्लस हो गया ए, ठीक है। बी सी की पुत्री है, ए बी का पिता है और बी है वो सी की पुत्री है, मतलब कि इसकी पत्नी कौन हो गई दोस्तों, सी हो गई। सी की ये क्या हो गई, बी सी की पुत्री है, तो ये भी पुत्री हो गई, और वहाँ उसकी मम्मी हो गई सी। डी बी का भाई है, डी है वो बी का भाई हो गया, ये डी बी का भाई बना दिया हमने। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। एन सी की बहन है, एन है वो सी की बहन है, ये दोस्तों एन हो गई और सी की बहन बना दी हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, बी का एन से क्या संबंध है। तो दोस्तों बी का एन से क्या संबंध है, ये यहाँ पे बी रही और यहाँ पे एन रही, ये इसकी माता है, माता की सिस्टर है, तो ये इसकी क्या हो गई दोस्तों, मौसी हो गई। मौसी के लिए क्या लगेगी दोस्तों, बी, भांजी या भतीजी। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 24 क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, क्यू के बारे में नहीं दे रखा, ये बहन है, क्या है। आर क्यू की माता है, आर है वो क्यू की माता है। एस आर का पिता है, यहाँ पे दोस्तों इसके ऊपर ले जाना पड़ेगा, और एस है वो आर का पिता है। चलो यहाँ तक पहुँचे। टी एस की माता है, ओहो मामला बहुत भारी हो रहा है। यहाँ चलो, यहाँ क्या कह रहा है, टी है एस की माता है। एस की माता कौन है यहाँ पे, एस की माता है टी। ये लो, बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। तो दोस्तों पी का टी से क्या संबंध है, यहाँ पर रहा टी और यहाँ पे है पी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये इसका ये बेटा, बेटा की बेटी, बेटी का यहाँ पे ये पता नहीं कौन है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है। इसका अगर यहाँ पे होता तो ये हो जाता दोस्तों पोती या पोता, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ रहा तो हो जाएगा पड़पोता या पड़पोती,
ऑप्शन ऑफ दोस्तों पड़पोता ही दे रखा है, इसलिए अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सोफे सेट का लाभ मार्जिन 100% है, मतलब एक सोफा है 100 रुपये में खरीदा जाता है और 100% इस पर क्या लाभ है, मतलब कि 200 रुपये में ये बेचा जा रहा है। यदि सोफे सेट की कीमत 20% गिर जाती है, मतलब 100 में ये क्या अगर खरीद रहा था, अब 20% इसकी कीमत गिर जाती है तो ये हो जाता है 80 रुपये में। तो नया मार्जिन क्या होगा, मतलब अब ये 80 में तो खरीदेगा यहाँ पे और बेचेगा कितने में, बेचेगा 200 में। तो यहाँ पे लाभ मार्जिन कितना होगा, यहाँ पे लाभ अगर अंकों में देखें तो यहाँ पे हो रहा है दोस्तों लाभ 120 का किस पे हो रहा है, 80 पे हो रहा है। तो यहाँ पे 80 × 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 का भाग 3 में चला गया, 4 का भाग 8 में चला गया 2 बार, 2 को 100 में चला गया 50 बार, 50 को 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 150। अब दोस्तों नया लाभ है वो 150% है, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा।